ऐसा कहा जाता है कि सिख धर्म में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, जातिवाद नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सिख धर्म में ऊंच नीच और भेदभाव की चीजें बाहर नहीं आती, लेकिन जमीनी हकीकत ज्यादा गंभीर है। सिख धर्म में जट सिखों का बोलबाला है और इसी के कारण सिखलिगर सिख, रविदासिया सिख, कबीर पंथी, सनातनी बंजारे सिख, सतनामी बंजारे सिख, सिंधी सिख जैसे सिख समुदाय समाज में पीछे छूट जाते हैं। ये वो समुदाय हैं जो सिख धर्म के रंग में रंगे हैं, पर उनकी गिनती सिखों में नहीं होती है। तो फिर सवाल उठता है कि असली सिख कौन है और इन सिखों को वो पहचान क्यों नहीं मिलती जिसके वो हकदार हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको सिखों के उन समुदायों के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमेशा से दबाया ही गया है। दरअसल सिख धर्म में खालसा पंथ को अक्सर सिक्खी की पहचान माना जाता है, लेकिन क्या खालसा पंथ में ही पूरा सिख धर्म समाहित है? जवाब है नहीं। बावजूद इसके कई समुदाय जो गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेशों पर चलते हैं, उन्हें सिखों की मुख्य धारा से बाहर रखा जाता है। आइए इन अंशों सिख समुदायों के बारे में जानते हैं जिनका योगदान सिख इतिहास में अमर है, लेकिन उनकी पहचान आज भी गुमनाम है। सबसे पहले बात करते हैं सिंधी सिखों की। ये वो लोग हैं जो 500 साल पहले गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिख धर्म के अनुयायी बने। ये लोग पहले हिंदू थे, लेकिन गुरु जी के उपदेशों ने इन्हें ऐसा बांधा कि ये सिक्खी के रास्ते पर चल पड़े। खासकर पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले सिंधी समुदाय ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक देव जी के बेटे बाबा श्रीचंद जी द्वारा शुरू किए गए उदासी संप्रदाय से कई सिंधी जुड़े। आजादी के बाद करीब 2 लाख सिंधी सिख भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में बस गए। ये लोग भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं, सिख रीति रिवाजों को मानते हैं। इसके बाद आते हैं बंजारे सिख, जिन्हें लुबाना सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये वो खाना बदोश समुदाय है जिनका सिख धर्म में योगदान अविस्मरणीय है। इस समुदाय के लोग जगह जगह घूमते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। गुरु नानक देव जी ने खुद इनकी आस्था को स्वीकार किया और सिख अनुयायी गंगू शाही के नाम से एक सिख उपदेश केंद्र की स्थापना की। इतना ही नहीं, भाई लखी शाह बंजारा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया था। यह समुदाय भी सिख धर्म को ही मानता है, लेकिन इन्होंने अपनी बोली, संस्कृति और खाना बदोश जीवन शैली नहीं छोड़ी। यही वजह है कि इन्हें सिखों की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता। सिखलिगर सिख भी सिख समुदाय का ही हिस्सा हैं, जिन्होंने सिखों के लिए तलवारें और हथियार बनाए। चमकौर की जंग में इनके तेज धार हथियारों ने सिख योद्धाओं को जीत दिलाई। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लोहार रामचंद्र जी को सिक्खी की दीक्षा देकर पहली बार सिखलिगर नाम दिया, जिसका मतलब होता है तलवारों को चमकाने वाला। आज सिखलिगर सिख गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में बसे हैं। संविधान में इन्हें पिछड़ी जाति का दर्जा मिला है, लेकिन सिख समुदाय में इन्हें वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। ये लोग सिख रीति रिवाजों को मानते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फिर भी इन्हें वो पहचान नहीं मिलती जिसके ये हकदार हैं। इसके बाद आते हैं रविदासिया, सतनामी, कबीर पंथी और अन्य सिख समुदाय जो सिख धर्म को मानते हैं, लेकिन मुख्य धारा के सिख समुदाय इन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते। ये लोग गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेशों को दिल से जीते हैं, फिर भी इन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। आपको बता दें कि सिख धर्म की आत्मा समानता, सच्चाई और सेवा है। गुरु नानक देव जी ने कभी जाति, भाषा या संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। फिर आज के समय में क्यों सिखलिगर, बंजारे, सिंधी और रविदासिया सिखों को मुख्य धारा से अलग किया जा रहा है? क्या पगड़ी और दाढ़ी ही सिक्खी की पहचान है, या गुरुजी के उपदेशों पर चलना सबसे जरूरी है? ये सवाल हर सिख और गैर सिख के मन में उठना चाहिए। सिखों की असल ताकत उनकी एकता है। अगर सिखलिगर, बंजारे, सिंधी और रविदासिया जैसे समुदायों को सिक्खी की मुख्य धारा में शामिल किया जाए तो सिखों की आवाज और मजबूत होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इन समुदायों की कहानियों को सुनें, उनकी पहचान को स्वीकार करें और सिख धर्म की असली भावना को जिएं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।